नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रद्धा शाहने आज आपको एक नई नैतिक कहानी सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है बंधु प्रेम। इस कहानी का महत्व आज के समय में अत्यधिक है क्योंकि आजकल घरों में जमीन जायदाद के छोटे से टुकड़े, जेवरात के हिस्से इत्यादि के बंटवारे को लेकर सगे संबंधियों में अत्यधिक मतभेद हो रहे हैं और जीवन भर रिश्तों में गांठ बन रही है। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगे तो मैं बार बार आपसे यही निवेदन करती हूँ कि किसी पास की लाइब्रेरी में जाकर या किसी साहित्यिक कृति में इसे पढ़ने का आनंद अवश्य उठाइएगा। साथ ही यह भी निवेदन है कि चैनल को अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए शेयर करें और कहानी के अच्छे या बुरे लगने पर कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज अवश्य डालें। यह बहुत पुरानी कहानी है। किसी गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसकी पत्नी 2 बेटों को जन्म देकर बहुत पहले ही गुजर गई थी। पत्नी के गुजर जाने के बाद किसान ने माता पिता दोनों का प्यार बच्चों को दिया था। वह बड़ा ही ईमानदार और मेहनती था। अपने पिता के समान ही उसके दोनों बेटे बड़े गुणवान थे। बेटों के बड़े हो जाने पर उनकी शादी कर दी गई। बहू बेटे बड़े समझदार निकले, इसलिए उसके घर में हमेशा खुशियां छाई रहती थी। बूढ़े किसान को केवल एक ही बात खटकती थी। उसका बड़ा बेटा निसंतान था, किंतु बड़ा बेटा कभी इस बात के बारे में सोचता भी नहीं था। वह कहता था कि छोटे भाई के बच्चे ही मेरे बच्चे हैं। वह उन्हें जी जान से चाहता था। जेठानी भी अपनी देवरानी के बच्चों को कम न चाहती थी, लेकिन अपनी निसंतानता का दुख उसे सालता अवश्य था। कभी कभी देवरानी से उसे हल्की सी ईर्ष्या होने लगती थी। इस ईर्ष्या से दोनों भाई पूरी तरह बेखबर थे, लेकिन अनुभवी बूढ़े किसान की नजरों से यह ईर्ष्या छिपी न रह सकी। अपने जीवन की अंतिम घड़ियों में बूढ़े किसान ने अपनी जमीन जायदाद का बंटवारा दोनों बेटों में कर दिया। पिता की इच्छा के अनुसार दोनों बेटे अलग अलग घरों में विवश होकर रहने लगे। बंटवारे के बाद बूढ़ा कुछ दिनों में ही चल बसा। पिता के न रहने पर दोनों बेटों का आपसी प्यार और भी अधिक उभर कर सामने आया। जेठानी को भी देवरानी के बच्चों के बिना अपना घर बड़ा सूना सूना लगने लगा। पिता के गुजर जाने के कुछ ही दिनों बाद दोनों भाइयों ने खेती को फिर से साझी संपत्ति बना डाला। वे पहले की तरह ही अपने खेतों में मेहनत करने लगे। उनके प्यार की खेती पहले से भी अधिक लहलहा उठी। साल के अंत में बचे हुए अनाज को बेचने का जब समय आया तो जेठानी को अपने आने वाले बुढ़ापे के विचार ने सताना शुरू किया। जेठानी ने सोचा कि बुढ़ापे के लिए अभी से कुछ न कुछ जमा करना शुरू कर देना चाहिए। उसका पति यह समझाता रह गया कि छोटे भाई के बच्चे ही बुढ़ापे में हमारे काम आएंगे, पर वह नहीं मानी। हार कर पति ने अपनी पत्नी की बात मान ली। बड़े भाई ने बचे हुए अनाज के बंटवारे की बात जब अपने छोटे भाई से कही तो वह चौंक उठा। बड़े भाई ने अपनी पत्नी के आग्रह को स्पष्ट रूप से कह डाला। इस पर छोटे भाई ने कहा कि भाभी का ऐसा सोचना ठीक ही तो है। हम बचे हुए अनाज का बंटवारा कर डालेंगे। अपनी सुविधा के अनुसार उसे कुछ किश्तों में बेच आया करेंगे। दोनों ने बचे हुए अनाज का बंटवारा कर डाला। उन्होंने अपने अपने अनाज को 2 अलग अलग कोठरियों में रख दिया। ये कोठरियां गांव के पास ही खेतों में बनी थी। बचे हुए अनाज का बंटवारा कर लेने के बाद दोनों भाई बड़े बेचैन हो उठे। बड़ा भाई सोचने लगा कि छोटे भाई के 2 बच्चे हैं, उसके घर में खाने वालों के मुंह अधिक हैं, उसे अधिक अनाज की आवश्यकता पड़ सकती है। बचे हुए अनाज में से आधा अनाज लेना मुझे शोभा नहीं देता।
पर वह कर ही क्या सकता था। पत्नी के आग्रह का स्पष्ट रूप से विरोध भी तो नहीं कर सकता था। फिर भी कुछ न कुछ तो करना ही होगा। इस सोच में वह सो नहीं सका। रात को पत्नी के सो जाने पर उसे एक उपाय सूझा। वह बिस्तर से उठा और खेत की ओर निकल गया। बाहर जाते समय वह अपने साथ एक टोकरी लेना न भूला। रात अंधेरी थी, हाथ को हाथ नहीं सूझ पड़ता था, लेकिन उसके लिए खेत का रास्ता अत्यधिक परिचित था। इसके सिवाय खेत घर के एकदम पास था। खेत में पहुंचकर उसने अपनी कोठरी का दरवाजा खोला, टोकरी में अनाज भरा और छोटे भाई की कोठरी की ओर चल पड़ा। पास पहुंचकर दरवाजा खोला और टोकरी का अनाज वहां के अनाज की ढेरी पर उड़ेल दिया। वह इसी तरह अपना काफी अनाज जब छोटे भाई की कोठरी में पहुंचा चुका, तब दोनों कोठरियों के दरवाजे बंद करके अपने कमरे में जाकर चैन से सो गया। दूसरी ओर छोटा भाई भी बड़ा बेचैन था। उसने सोचा कि बड़े भाई के बाल बच्चे नहीं हैं। बुढ़ापे में उन्हें अधिक धन की आवश्यकता हो सकती है। वे खेतों में मेरे साथ काम करते हैं। वास्तव में उनका खर्च मेरी अपेक्षा कम है। इसके लिए मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए। इसी सोच में वह भी न सो सका। रात को अपनी समस्या में उलझा रहा। अचानक उसे एक उपाय सूझा। वह पत्नी के सो जाने की प्रतीक्षा करने लगा। जब वह सो गई तो वह धीरे से उठा, दबे पांव घर से बाहर निकला। उसने भी वही सब कुछ किया जो 1-2 घंटे पहले उसके भाई ने किया था। उसने अपने हिस्से का कुछ अनाज अपने भाई की कोठरी में पहुंचा दिया। अब जाकर उसके मन की बेचैनी कुछ कम हुई। वह निश्चिंत होकर सो गया। दूसरे दिन दोनों भाइयों ने जब अपनी अपनी कोठरी में जाकर अनाज का ढेर देखा तो उसमें कोई कमी नजर नहीं आई। उन्होंने सोचा कि आज रात को कुछ अनाज और पहुंचाया जा सकता है। पिछली रात की तरह इस रात में भी उन्होंने अपने अपने हिस्से का कुछ अनाज दूसरे भाई के अनाज में मिला दिया। तीसरे दिन भी जब दोनों भाइयों ने अपने अपने हिस्से के अनाज में किसी प्रकार की कमी का अनुभव न किया तो वे एक नई चिंता में डूब गए। वे सोचने लगे कि ऐसा क्यों हुआ है। रात को छोटा भाई जब कोठरी के पास पहुंचा तो उसे दरवाजा खुला मिला। उसने सोचा कि शायद दोपहर को वह दरवाजा बंद करना भूल गया। वह टोकरी में अनाज भरकर बड़े भाई की कोठरी की ओर चल पड़ा। इसी समय बड़ा भाई भी अनाज की टोकरी लेकर छोटे भाई की कोठरी की ओर आ रहा था। रात के अंधेरे में कोठरियों के ठीक बीचों बीच दोनों आपस में टकरा गए। दोनों ने एक साथ पूछा, कौन है? सवाल को सुनकर दोनों समझ गए कि टकराने वाला व्यक्ति कौन है। परिस्थिति को भाप लेने में देर न हुई। दोनों भाई दृढ़ आलिंगन में बंध गए। उनकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। उन आंसुओं का स्पर्श पाकर उस खेत की भूमि धन्य हो गई। इस घटना का पता दोनों भाइयों की पत्नियों को लग ही गया। पति अपनी पत्नी से कोई बात आखिर कब तक छिपाए रख सकता है। इस घटना का पता लगने पर जेठानी ने भविष्य के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि थोड़े से जमीन जायदाद के टुकड़े के लिए हमें अपने आपसी संबंधों को खराब नहीं करना चाहिए। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगी हो तो इसे जरूर अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और बार बार यही कहूंगी, किसी किताब में जरूर पढ़िएगा। धन्यवाद।